ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 38। कितने दिन बाकी रहे हैं अब? 70 दिन बाकी रहे हैं। 108 दिन की तपस्या और साथ में मिलकर के करते हैं तो वो जल्दी जल्दी यात्रा पूरी होती है। तो आज 38वां दिन है और मुरली है 6 नवंबर 1981 की। मुरली का टाइटल है विशेष युग का विशेष फल। तो आज की मुरली में बाबा ने फल की बात करी है, बीज की भी बात करी है, बीज कौन सा है और उससे फल कौन सा निकलता है। तो आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। यही आधारभूत विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा है। हर एक अपने को ऐसे समझ करके चलते हो कि क्या थे और क्या बन गए हैं। तो देखो आंखें बंद और देखो अपने इन दोनों रूपों को आमने सामने खड़े हैं। क्या थी, क्या हूँ। आमने सामने खड़े मेरे इन दोनों रूपों के हाथ में एक एक नेम प्लेट है, तख्ती है, स्लेट है और उस पर लिखा हुआ है, एक पर लिखा हुआ है क्या थी, एक पर लिखा है क्या हूँ, अर्थात क्या बन गई हूँ। और देखो ऊपर से नीचे पहले क्या थी उस रूप को देखो। बाहर से अंदर तक को देखो क्या थी। उन सभी संस्कारों को, स्वभावों को, उन अवगुणों को, उन लापरवाहियों को, उन टाइम वेस्टर्स को, और अब क्या थी वो देख रही है, क्या बन गई हो वो। ऊपर से लेकर के नीचे तक, बाहर से अंदर तक मैं क्या हूँ अर्थात क्या बन गई हूँ। ये गुण, ये विशेषता, ये जिम्मेवारियां, ये अटेंशन, ये दातापन, इन दोनों रूपों को बाबा के आगे खड़ा कर दो। क्या थी भस्म हो चुका है, क्या हूँ उसमें और चमक आ चुकी है। आंखें खोलें तो दिखाई दिया क्या थी। पूछो ही मत, किसी काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी समझती थी कि पता नहीं क्या हूँ। माना कि पता नहीं मैं क्या ही हूँ, क्या ही मेरी यह सौंदर्य है, क्या ही मेरा नाम है, क्या ही मेरी कास्ट है, क्या ही मेरे गुण हैं, क्या ही मेरी विशेषताएं। था जीरो, परंतु लगता क्या था कि पता नहीं क्या ही है। लेकिन अब क्या हूँ उसके मुकाबले में वो चमक, वो रौनक, वो रूहानियत, वो सब कुछ कई गुना हो गए हैं। और अहंकार कहाँ जा रहा है धीरे धीरे? खत्म तो नहीं होगा, ये मरते अंतिम सांस तक भी अहंकार रहेगा। बहुत बड़ा ये एक क्या है, विकार है। मतलब खड़े खड़े कहाँ से आ जाता है मालूम नहीं पड़ता। बोलते बोलते ही एक ऐसा टोन होता है जिस टोन से खुद को फीलिंग आती है कि ये अहंकार का बोल है। इतनी खुद की सेल्फ चेकिंग करनी है यथार्थ ईमानदारी से। तो बाबा ने भी देखा। तो आज की मुरली में 4 बातें बताई गई हैं। पहली बात, अपनी विशेषता को देखना। दूसरी बात,
उस विशेषता को कार्य में लगाना। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को देखना। और चौथी बात, सर्व की विशेषताएं जो दिख रही हैं उनको भी विश्व कल्याण के कार्य में लगाना। ऐसे 4 बातें मुरली के अंदर बताइए। चारों बातें 4 किसी और बातों पर डिपेंड करती है जो भक्ति मार्ग के अंदर हम सभी सुन करके आए हैं, जो भी चर्चा चली है केवट की और राम जी की। तो वो 4 अवस्थाएं वहां पर दिखाई गई हैं। सबसे पहले जैसे ही राम जी केवट के पास आते हैं और आते ही उनसे विनती करते हैं, कौन सी, कि केवट हमें आप यहाँ से वहां तक पार लगा दो। लेकिन केवट पहली बारी में क्या करता है, मना कर देता है। क्यों? कि आपने अपने पैर टच किए और पत्थर से वो देवी बन गई, चेतन आ गया, उसके अंदर चेतना आ गई। तो कहीं आप अपने पैर मेरी नाव पर रखोगे और ये नाव अगर नारी बन गई तो फिर मेरा क्या होगा, 2 प्रॉब्लम हो जाएगी। वो एक पूरा का पूरा दोहा आता है रामायण के अंदर। तो उस दोहे के अंदर केवट राम जी को बोल रहा है कि एक तो ये मेरी रोजगारी है, रोजगार है ये मेरा, नाव ही अगर स्त्री बन गई तो मेरा पेट कैसे भरेगा, रोजगार कैसे होगा। दूसरा, मैं शादीशुदा हूँ, पहले से एक नारी मेरे पास है तो दूसरी नारी मेरे को प्रॉब्लम, तो इसलिए वो पहला चीज। दूसरी बात, फिर राम जी उनसे विनती करते हैं कि नहीं नहीं केवट, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर केवट बोलता है कि नहीं, मुझे आपके चरण धोने हैं। तो पहला काम वो चरणों को धोता है। ये तो सिर्फ एक युक्ति होती है उनके चरण तक जाने के लिए, इसलिए वो ऐसा करता है। दूसरा काम, अब जो उसने चरण धोए हैं, वो जो चरणामृत आया है चरण धोने के बाद में, जो थाल परात के अंदर धोया गया, अब वो चरणामृत को ऐसे कहीं गिरने देता है नदी किनारे, उसे वो पी लेता है कि भगवान के ये चरण है, ये अमृत है, तो ये मुझे पीना है। दूसरा काम करता है। तीसरा काम, कि भगवान को जब नाव के अंदर बिठा करके ले जा रहे हैं उनके पूरे परिवार को, उस समय जानबूझ करके अपनी पतवार से नैया को हिलाता है, डुलाता है। और दिखाते हैं उसके अंदर कि राम जी भी अब थोड़ा थोड़ा घबराते हुए बोलने लगे हैं कि अच्छे से चलाओ नाव केवट, कभी इधर डुला रहे हो, कभी इधर डुला रहे हो। तो केवट आगे से क्या बोलता है, ये भी केवट की एक युक्ति होती है। केवट बोलता है कि नाथ, ऐसा करो, अगर आपको डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। अगर आपको डर लग रहा है कि आप कहीं गिर ना जाओ पानी में तो मेरा हाथ पकड़ लो। अर्थात हम भगवान का हाथ पकड़ेंगे तो रिस्क है, हम कभी भी छोड़ सकते हैं। थोड़ी सी इधर प्राप्तियां मिलनी शुरू हुई, थोड़े से इधर अच्छे लोग मिलने शुरू हुए, थोड़ा सा इधर हमारा अच्छा काम बनना शुरू हुआ, भगवान का हाथ कब छूटता है न जाने, मालूम ही नहीं पड़ता है। ये बहुत सूक्ष्म चीजें होती है, हमें नहीं पता चलता है। लेकिन अगर भगवान को ही अपना हाथ पकड़ा दिया तो उसका पूरा विश्वास है कि वो जिसको पकड़ लेता है उसको वो छोड़ता नहीं है। जिसको उसने पसंद कर लिया उसकी चॉइस कभी चेंज नहीं हो सकती है, हमारी चॉइस चेंज हो सकती है। हम गुरु बदल सकते हैं, हम स्थान बदल सकते हैं, हम अपनी व्यवस्थाएं बदल सकते हैं, अपने साथियों को बदल सकते हैं, अपने टीचर को बदल सकते हैं, हम कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन वो हमारे अलावा किसी और को नहीं लेगा। वो कैसे ना कैसे करके तो यूज करेगा, परंतु शर्त है। अब ये नहीं सोचने लग जाना कि कितने तो छोड़ छोड़ के चले गए। शर्त ये है कि हाथ अपना देना पड़ेगा। अगर मैंने अपना हाथ दिया तो गए हुए को भी वापस अपने काम में वो ले आएगा। बस जाने वाला था गया कि गया, इतने में पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि हाथ उसने पकड़ा हुआ है। तो तीसरी चीज जो ये दिखाते हैं। और चौथी चीज, जब पार हो जाते हैं तो बात आती है किराया की। तो राम जी बोलते हैं कि कितना किराया हुआ। तो आगे से फिर वो एक दोहा चलता है, बहुत अच्छा है। उसके अंदर फिर केवट बोलता है कि प्रभु मैं तो ये सागर का केवट हूँ, इस पार से मैंने उस पार लगाया, लेकिन जब मेरी बारी आएगी ना तो मेरे को तो यही किराया दे दो। प्रॉमिस कर लो, वायदा कर दो कि जब मेरी बारी आएगी भव सागर से पार होने की तो मेरी इस जीवन की नैया को आप पार लगा दोगे। ये है उतराई। उतराई का मतलब ये उधार ऐसे चुकता हो जाएगा। तो ये चारों बातें, इन चारों पिलर्स की तरह मुरली के चारों महावाक्य को यूज करना, अपनी विशेषताएं देखना। भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारी विशेषताएं भरी हैं।
अब इतनी सारी विशेषताओं में से कोई एक इतनी सी भी सुई जितनी भी विशेषता निकालनी है जो विशेषता डायरेक्ट मैं भगवान के कार्य में लगा सकूं, जिससे क्या हो, मुरली के अंदर आया है जिससे विश्व, बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधारभूत आत्माओं को देख रहे हैं, तो जिससे विश्व का कल्याण हो। और दूसरा क्या करना है, हमें सभी के अंदर भी ये विशेषताएं देखनी है। बाबा ने यहाँ पर उदाहरण दिया कमल और कीचड़ का। बाबा ने कहा कमल को देखते हो या कीचड़ को देखते हो, या सिर्फ कीचड़ को देखते हो या दोनों को देखते हो या सिर्फ कमल को देखते हो। अर्थात सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो व कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पाठ है, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हो। विशेष आत्माओं का क्या कर्तव्य है, स्वयं की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन व मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य करके दिखाना। इस यज्ञ में अगर हम आए हैं, लाए गए हैं, चुने गए हैं, तो वो विशेषताएं केवल मेरे मन में ना रहे। कभी कभी जैसे हम भी अनुभव करते हैं, कितने सारे प्लान्स हमारे मन के अंदर रहते हैं, ये करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, अब की बार ये होगा। कई सारे प्लान्स हैं जो मुख तक भी आ जाते हैं, बोल भी देते हैं आपस में एक दो के साथ में कि अब की बार ये आज से ये, कल से ये, परसों से ये। बाबा ने कहा विशेषताओं को ना केवल मन में, ना केवल मुख से वर्णन करना है, परंतु कुछ करके भी दिखाना है। उस विशेषता से विशेष कार्य करके दिखाना है। जैसे क्या होता है, ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, परंतु अंदर अंदर से क्या कर रहे होते हैं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बोल भी यही रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, कर भी ना ठीक वाला ही काम रहे होते हैं। तो जब बोल रहे हैं सब ठीक है, सोच भी रहे हैं सब ठीक है, तो बाबा ने कहा करना भी क्या है, सब ठीक ही करना है। अर्थात विशेषता को कार्य में लगाना है। मतलब बाबा पक्का काम चाहते हैं। जैसे सभी पूछते हैं ना, जब सेवा की बात आती है तो कहते हैं कि मनसा सेवा करेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, तन मन और धन में से एक सेवा कर दी तो मनसा वाचा कर्मणा वाला, सिर्फ मनसा कर दिया तो ऐसा नहीं है। अगर हम केवल ये वाला करेंगे तो भगवान भी केवल यही वाला देगा, और अगर हम हर पक्ष से करेंगे तो भगवान हर पक्ष से देगा। जितना अपनी विशेषता को मनसा सेवा, वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। तो विशेषता क्या है, बीज है। विशेषता क्या है, बीज है। क्या आपको अपनी कोई ऐसी विशेषता दिखाई दे रही है? और देखो, विशेषता छोटी या बड़ी नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं ना छोटी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, ये छोटी सेवा है, ये छोटा प्रोग्राम है, ये बड़ा प्रोग्राम है। ये तो जस्ट ऐसे बताने के लिए बताना पड़ता है, लेकिन वास्तव में जो सेवा भले ही कितने भी छोटी क्यों नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ कामना के साथ में वो हो रही है, मतलब शुभ कामना उसके पीछे 100% है, तो वो सेवा बहुत बड़ी है। और कोई सेवा बहुत बड़ी दिख रही है लेकिन अंदर में बोझ है, अंदर में ईर्ष्या है, अंदर में टेंशन है, तो फिर वो बड़ी चीज़ दिखने के बाद भी वो सेवा की गिनती में नहीं है। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेषता को क्या बताया, बीज। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। ऐसे स्वयं की चेकिंग करो कि बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है, उसको सिर्फ बीज रूप में ही रखा है या सेवा की धरती में डाल करके उसका विस्तार भी किया है। समझ आया? क्या समझ आया? विशेषता उसको लगाते जाओ तो फल ही फल निकलते जाएंगे। फल ही फल निकलते जाएंगे। संसार में कहते हैं जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ का दान करो, तो वो चीज़ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अर्थात विशेषता भली एक ही है, कमी है, लेकिन वो लगाते जाओ और लगानी है दृढ़ता के साथ में, हर दिन मर्यादा पूर्वक, नियम पूर्वक, तो वो धीरे धीरे विशेषताएं हमारे अंदर बढ़ती जाती हैं। हमें खुद भी मालूम नहीं पड़ता
कि मैं इतना कुछ, अभी देखो हमारे पास में बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, बच्चे आते हैं, उनसे मिलते हैं, अब वो कितने ज़्यादा आजकल टेंशन में हैं। ऐसे टेंशन में कोई ज़माने में हम सभी भी तो हुआ करते थे अपने अपने टाइम में, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे अंदर दीदी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम भी उनको बताते हैं कि आपके सामने भी ये जो बहनें होती हैं, इनके अंदर भी, सभी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं है। जो एक जने के आगे भी नहीं बोल पाते, जो एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन एक विशेषता यज्ञ में उन्होंने आते लगा दी। मानो वो विशेषता थी कि जब भी वो किसी से मिलते थे तो कहते थे कि हमारे केंद्र में जरूर आना, हमारे वहाँ पर जरूर जाना, हमारे बाबा को जरूर याद करना, बाबा आया हुआ है। कुछ भी सच्चाई सफाई की विशेषता थी वो यज्ञ में लगाई। उस एक विशेषता के पीछे पीछे आज विशेषताओं की झाड़ खड़ा हो गया है। जो बाबा ने बोला है कि विशेषताओं का क्या खड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा वृक्ष खड़ा हो जाता है। दो विजन बाबा ने बताए, एक तरफ देखो सूखा हुआ पेड़, आंखें ऊपर करो, एक तरफ देखो सूखा हुआ पेड़, खुली आंखों के साथ देखो। एक तरफ सूखा हुआ पेड़ है, उसमें ना आगे बढ़ने का कोई उमंग है, ना कोई उत्साह है, ना खुशी है, ना रूहानी नशा है, ना कोई हरियाली है, कुछ भी नहीं उस वृक्ष के अंदर। कोई हरियाली नहीं, कोई फल नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई रूहानियत नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी तरफ देखो, एक हरा भरा फलदायक वृक्ष जिसके ऊपर फल ही फल लटक रहे हैं। बाबा ने कहा कौन सा अच्छा लगेगा? दिखे ना दोनों, तो कौन सा अच्छा लगा? ये वाला। अब ये दोनों में से मुझे चूज करना है, मुझे कौन सा वृक्ष बनना है। तो मेरे को अच्छा लगा हरा भरा वृक्ष, तो मुझे अपने जीवन को भी कैसा बनाना है? हरा भरा बनाना है। अर्थात हर एक विशेषता को, बहुत सारी विशेषताएं नहीं चाहिए भगवान को, हमसे एक ही विशेषता चाहिए, तो उस विशेषता को उसमें लगाओ। तो विशेषता के बीज का सर्वश्रेष्ठ फल है संतुष्टता। फल कौन सा निकलेगा? संतुष्टता। इसलिए आजकल के भगत संतोषी माँ की पूजा ज्यादा करते हैं। तो संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट रखना है, ये है विशेष युग का विशेष फल। कौन सा है फल? संतुष्ट रहना, संतुष्ट रखना। कई बच्चे ऐसे फलदायक नहीं हैं, वृक्ष का विस्तार और सेवा का विस्तार तो कर लेते हैं, माना सेवाएं बहुत बढ़ा दी हैं, लेकिन संतुष्टता के फल के, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के ये वृक्ष किसी काम का नहीं है। किस काम का? कोई काम का नहीं है। माना पेड़ तो लगा दिया, सेवाएं बढ़ा दी, इनकी भी, उनकी भी, उस जगह की भी, उस जगह की भी, उस जगह भी, लेकिन एक भी स्थान वाला संतुष्ट नहीं है, खुद भी संतुष्ट नहीं है। कमाल की बात यह है कि संतुष्ट खुद भी नहीं है, और जो विस्तार पर विस्तार, विस्तार पर विस्तार करते जा रहे हैं, उस एक आत्मा के हृदय से संतुष्टता की सांस नहीं निकल रही है। तो बाबा ने कहा पेड़ बड़ा करने से क्या होगा? फल तो उसमें आया ही नहीं। और ये हम सभी जानते हैं ना, अपने भी यहाँ बगीचे के अंदर एक वृक्ष लगाया हुआ था, मतलब पौधा लगाया हुआ था कितने सालों से, सबसे पहले ही वही लगाया था। सबके अंदर फूल आ जाते हैं, उसके अंदर कोई फूल ही नहीं आता। तो उस पर सभी को ये इंतजार रहता है कि इसके अंदर फूल आएगा 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 आएगा, परंतु आता ही नहीं है। तो अच्छे कौन से लगते हैं फिर? फूल वाले। और फल वाले पौधों में जहाँ फूल होता है वहाँ फल तो आता ही आता है। संतुष्टता। और आज के संसार में इस धन की भी बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। माँ बाप बच्चों से संतुष्ट नहीं है, बच्चे माँ बाप से संतुष्ट नहीं है, स्कूल स्टूडेंट से संतुष्ट नहीं है, स्कूल अपने स्कूल से, बच्चे अपने स्कूल टीचर से, वहाँ के सिस्टम से संतुष्ट नहीं है। मतलब इस संसार में कोई किसी से, पति पत्नी से संतुष्ट नहीं है, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं है, दोस्त दोस्त से संतुष्ट नहीं है, पड़ोसी अड़ोसी से संतुष्ट नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से संतुष्ट नहीं है। बताओ, ऐसा ये समय चल रहा है। और वंडरफुल बात जो बाबा ने यहाँ बताई कि खुद भी खुद से संतुष्ट नहीं है। हर चीज के अंदर लग रहा है कि थोड़ा ये कर लेते तो और बढ़िया हो जाता है, ये कर ले, ये तो होना ही चाहिए, परंतु संतोष में तो आना चाहिए। तो उसके लिए आज का एक तोड़ है
ये ट्रिक है जो सभी को याद रखनी है, जो काम में हमने भी ली है और वो सच में काम में आने वाली चीज़ है। वो कौन सी ट्रिक है जो बाबा ने हम सभी को बताई है? मुरली के अंदर तो नहीं आई है वो, परंतु बाबा की ही बताई हुई वाणियों के अंदर से, और वो है स्वीकार करना। संतोष आने का मतलब, संतोषी देवी बनने का मतलब ही यही होता है कि खुद के हालातों को स्वीकार कर लेना। अपने हालात, मुझे पता है मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे इसी चार दीवारी में रहना है, तब रो रो करके रहना है या हंस हंस के रहना है? तो जब रहना ही यहाँ है तो स्वीकार कर लो, ये मेरा स्थान है, यहीं पर रहना है। जिस घर में मुझे रहना है उस घर को भी क्या कर लो? स्वीकार कर लो। सारा दिन चिक चिक पिक पिक करने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ वो अलग एक बात होती है, परंतु अब जो मिल गया वो मिल गया, स्वीकार करो। फ्री में तो नहीं मिला, किससे मिला है? कर्मों से। अपने कर्मों से मिला है। अच्छा जी, अब पति जैसा मिल गया, अच्छा मिला है। पत्नी जैसे मिल गई, बहुत अच्छी मिली है। बच्चे जैसे मिल गए, बहुत अच्छे मिले, या पड़ोसी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, या वो मासी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, चाची वाले ज़्यादा अच्छे हैं? हमारे वाले अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, परंतु हमारे वाले भी बहुत अच्छे हैं। संतोष। देखो, राम और रावण दोनों को पूरा संसार जानता है, सभी उनकी तुलना भी करते हैं। ये हम कथा के अनुसार बातें करें, शास्त्रों के अनुसार, बल्कि अपने आध्यात्मिकता के अंदर तो राम अलग है, रावण अलग है, वो कोई फिजिकल चीज ही नहीं है। लेकिन वहां पर क्या दिखाते हैं कि राम और रावण का जीवन बिल्कुल अलग रहा। राम जी को बचपन से सब चीजें प्राप्त हो गई थी, अच्छे माँ बाप मिल गए, माएँ भी 3 मिल गई, पूरा लाडकोट करने वाली। पिता भी दशरथ जैसे मिल गए, इतने अनुशासित, इतने मर्यादा वाले, अच्छे। ऊपर से गुरुकुल भी मिल गया, पढ़ाई भी मिल गई, इतने अच्छे गुरु भी मिल गए। बाद में आए तो शादी भी हो गई, सीता जैसी अर्धांगिनी भी मिल गई, सब कुछ बढ़िया बढ़िया उनका तो चल रहा था। लेकिन रावण के जीवन में बचपन से क्या दिखाया है? उसका बचपन ही संघर्ष से हुआ है। कैसे तो वो जन्मा, कैसे वो रहा, कितना दुनिया के द्वारा वो दुत्कारा गया, कितने लांछन, कितने आरोपों को उसने सहन किया। सब कुछ करते करते उसने खुद जीरो से शुरुआत की, खुद ही शिव जी की तपस्या की। इतनी भयंकर तपस्या करने के बाद में खुद ही लंका को लिया, और खुद ही लेने के बाद में खुद की ही टीम तैयार की। सारा काम कहाँ से शुरू किया? रावण ने जीरो से शुरू किया। तो संघर्ष दोनों का बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी प्रकार से अब ये बात तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे जाएंगे तो कहानी ही बदल जाएंगी, क्योंकि ये बात सिर्फ इसलिए हमने उठाई है कि हर एक का जीवन का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। उस अलग अलग बैकग्राउंड के अंदर फिर भी कौन गुण को अपनाता है और कौन अवगुण को अपनाता है, वो अलग मैटर होता है ना। इसी प्रकार से हमारे घर परिवारों में, हमारे सेवा केंद्रों में, हमारे साथी जो हैं आसपास रहने वाले, इन सभी के पीछे का कोई बैकग्राउंड अलग है। ये आज जैसे है ना, ये इतने चिड़चिड़े हैं, ये इतने चिल्लाते हैं, ये इतना रोब चलाते हैं, ये सारा दिन ऐसे करते हैं, मेरे को टोकते हैं, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसके पीछे इनके क्या है? अनुभव है। उनके अनुभव इतने खतरनाक है, इसलिए वो हमको हर चीज में क्या करते हैं? रोकते हैं, टोकते हैं, सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं। और इनके अनुभव ही ऐसे नहीं रहे हैं, सहजता से इनके अनुभव रहे, इसलिए कहते हैं आजाद पंछी बनो और उड़ो, जहाँ जाना है वहां जाओ। दोनों के जीवन की कथा अलग अलग है, इसलिए दोनों के देखने का नजरिया भी अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों के संस्कार अलग अलग है, लेकिन रहना दोनों को अब पास पास है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके गले जाकर के लग जाना है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं होता कि जाकर के गले मिल जाओ, दूर से केवल उनको स्वीकार करो कि इस आत्मा की एक अलग यात्रा है, अलग संस्कार है, अलग स्वभाव है, अलग इसकी ट्रेजेडी है, अलग इनके कर्म की कहानी है। तो ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, मैं आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जो करूंगी वो अच्छे से अच्छा करूंगी। दूरी बना करके भी हम स्वीकार करते हुए रह सकते हैं, जिनके साथ में हमें रहना है उनके साथ में भी हम स्वीकार करके रह सकते हैं।
ये पॉइंट आपको क्यों बताया है? क्योंकि बिना स्वीकार करने के संतुष्टता आ ही नहीं सकती। अच्छा, कई खुद को ही नहीं स्वीकार करते हैं, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरा मोटापा, मेरा छोटी हाइट, मेरा क्या कहेंगे रंग, मेरा ये, मेरा वो, मेरी गरीबी, मेरा पैसा, तो उसको स्वीकार ही नहीं करते, दोष देते हैं। बच्चे माँ बाप को दोष देते हैं कि आपने क्यों नहीं कमाया, क्यों नहीं बंटवारे में अपना हिस्सा लिया, क्यों नहीं ये किया, हमको भी आज ये भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं, तो सभी को स्वीकार अपना शरीर जैसा है, आंखें, नाक, बाल, मोटा शरीर, छोटा शरीर, लंबा शरीर, पतला शरीर, हड्डी वाला शरीर, बीमार शरीर, जैसा भी है मुझे स्वीकार है। और जब हम इसको रथ को स्वीकार करेंगे ना, रथ को बहुत प्यार आएगा रथी के ऊपर कि भाई मालिक ने मेरे को स्वीकार कर लिया। ऐसा ही होता है ना, लौकिक रीति में भी कोई हाउस हेल्पर होती है तो उसको अगर रोज ताने मारते रहेंगे तो आपके सामने तो अच्छा अच्छा करेगी, परंतु चुप करके आधा को छोड़ करके काम भाग जाएगी। लेकिन अगर उसको स्वीकार कर लोगे, अरे तुम तो एकदम ही बढ़िया करते हो, बहुत ही अच्छे करते हो, बहुत ही बढ़िया, एकदम स्वीकार करते हैं, तो जो काम वो उसका करने का है ही नहीं घर का, किसी दिन आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती है तो वो खुद आकर के कहेगी कि कोई नहीं, ये काम आज मैं कर देती हूँ, थोड़ा लेट चली जाऊंगी। क्या हमने ये अनुभव कर सकते हैं? लौकिक में ऐसा ही तो होता है। हमारे शरीर के साथ जो हमारी गड़बड़ी चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि रथी ने रथ को स्वीकार नहीं करा है, कभी ये शिकायत कभी वो शिकायत। इसलिए जैसा भी है, भगवान को तो आत्मा इसी रथ में पसंद आई है। नाक चाहे मोटी है चाहे छोटी है, भगवान ने तो इसी सजने को पसंद किया है। राइट या रॉन्ग? काली है या गोरी है, छोटी है या लंबी है, शरीर की आकृति जैसी भी है, भगवान ने इस कीचड़ को तो देखा ही नहीं। भगवान ने तो किसको देखा? कमल को देखा, अर्थात अंदर मेरी संतान बैठी हुई है। और उसके अंदर भी हमारी विशेषता। बाबा ने देखा कि विशेष युग चल रहा है, ये मेरे काम की एक आत्मा है। है हम काम के? बताओ हरी माता जी, हम भगवान के काम के हैं, काम के बंदे हैं हम। बाबा के कहने पर चलेंगे तो हमें दो चार आत्माएं भी देख लेंगी और वो मुंह से ना बोले लेकिन उनके अंतर्भाव से बात निकले कि देखो ये बाबा की हर बात को फॉलो करते हैं, ये बाबा की कोई भी अवज्ञा, कोई भी आज्ञा को टालते नहीं हैं, ये एकदम बढ़िया है। तो उस समय भी समझो भगवान के काम आ ही गए। तो बाबा ने कहा वृक्ष का विस्तार तो बहुत कर लिया लेकिन संतुष्टता का फल ही नहीं आया, तो वृक्ष किस काम का। तो और यहाँ पर दूसरी बात बाबा ने कही है, तो दो बातें हो गई है, एक है विशेषता को अपनी देखना है और दूसरी काम है खाली मन में और मुंह से अपने गीत नहीं गाते रहने, मेरी ये विशेषता है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा बनाना आता है, मुझे ये गाना बहुत अच्छा आता है, मुझे ये इसको सुनाना बहुत अच्छा आता है, मेरे को ये लिखना बहुत अच्छा आता है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब जो अच्छा है उसको काम में लगाओ। राइटिंग अच्छी है तो बोर्ड अब तैयार करो रोज का। करते करते अपने आप हो जाएगा। जब बहुत समय पहले ये बोर्ड, कितने सालों से तो रूम में ही पड़ा है किसी कोने के अंदर, लेकिन ये बोर्ड जब आया था बड़ा नशा था। हाँ, हर कोई नहीं लिख सकता। तो अभी हम आपके ये ऐसे मुंह से अनायास से बोला गया, तो अभी आपको बताएं कि ये जब बोर्ड आया था तो ये हमारे लक्ष्य से तो आया ही नहीं था। ये बोर्ड आया था राजकुमार भाई जी के द्वारा कि मैं रोज मुरली लिखा करूंगा, और इसके ऊपर जब ये छोटी पाठशाला थी यहीं पर ही, बाहर भी लगा होता था, फिर धीरे धीरे इसको अंदर कर दिया क्योंकि बाहर पे हाथ लगा जाते थे कोई ना कोई तो मिट जाती थी मुरली। तो महावाक्य, प्रश्न उत्तर, अलग कलर का महावाक्य, अलग कलर का प्रश्न उत्तर, अलग कलर के धारणा सार दोनों, वरदान और स्लोगन, ऐसा था। फिर करते 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 ठीक है ठीक है ठीक है, वो कार्यक्रम कुछ सालों में स्टॉप हो गया। अब ये बोर्ड का क्या ही लटकाना था वहां पे, तो इसको अंदर रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया। कितने हाँ, वो ऐसे हुआ था
कि किसी ने बोला हम भी ये सेवा करेंगे, तो फिर वो सेवा उनको देते थे तो वो नहीं करते थे, कभी गैप लग जाता था, कभी छुट्टी हो जाती थी, तो इनका भी रूटीन छूट गया। जिन्होंने जिम्मेवारी दी उन्होंने भी जिम्मेवारी पूरी नहीं करते थे, तो वो छूट ही गया पूरा। इसके लिए देखो ये भी एक चीज होती है। तो इसने भी अंदर बैठे बैठे बहुत तपस्या की है अकेले में। और आपको बता दो इस बोर्ड के ऊपर लास्ट जो क्लास हुई थी जब की, वो थी 16 कलाएं। 16 कलाएं लिखी गई थी इसके ऊपर, जो सत्युग के अंदर हमारे अंदर जो उस दिन पे आपको बताया था, हास्य कला, ये वाद्य कला और ये सभी, मित्र बनाने की कला, प्रशासन की कला, तो ये सभी कलाएं लिखी हुई थी। और इतने सालों से वो मिटी भी नहीं है। कलाओं के साथ ये बोर्ड अंदर पड़ा हुआ था, जो अंदर जाते थे तो उन्होंने तो देखा हुआ है। और जब बाहर निकला तपस्या करके, तो ये भी काम आ रहा है। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, हमने इस बोर्ड पर इस जिंदगी में कभी नहीं लिखा, लेकिन जब ये भट्टी शुरू होने वाली थी, तो जब हर बात की कॉपी कर ही रहे थे, तो बोर्ड की भी कॉपी करनी ही थी। तो हमने भी मार्कर पेन मंगवाया और बोर्ड पर लिखना शुरू किया। परंतु राइटिंग तो ऐसी है जैसे कि कोई कहाँ ही भागे और कोई कहाँ ही भागे। और मार्कर से लिखना, जैसे आपने बताया, वो नहीं होता था। लेकिन करते 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 2 मिनट के अंदर कभी इतनी भागा दौड़ी होती है कि बोर्ड तैयार करने का समय नहीं मिलता। तो 2 मिनट के अंदर ही जो ऊपर दिखता है वैसे से किया और लिख दिया। तो अब इतना है कि भागा दौड़ी के अंदर भी शब्द ऐसे लिखे जाते हैं कि कम से कम पढ़ने वाले को थोड़ा समझ तो आ जाए, नहीं तो ऐसा भी नहीं था। अर्थात विशेषता को लगाते हैं तो विशेषता बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती जाती है। तो बाबा ने 2 बातें पहली मुरली में यही बोली कि विशेषता को पहले तो देखो अपने अंदर कौन सी है। आप अच्छा 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 ये कर सकते हो, तो वो विशेषता मेरे अंदर क्यों पड़ी है। किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, आर्ट है, क्राफ्ट है। तो बाबा के घर के अंदर हर महीने में 1-2 प्रोग्राम आते हैं, हर महीने में सजावट के प्रोग्राम आते हैं। वो सजावट की कलाएं मेरे अंदर ही क्यों पड़ी है, उन कलाओं को बाहर निकालो और सजाओ, अपना टैलेंट दिखाओ। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ज्ञान सरोवर के लिए कहा है। ज्ञान सरोवर में बाबा की वो मुरली चली थी और बाबा ने वहाँ डबल विदेशी सामने बैठे हुए हैं, और डबल विदेशियों ने जो डेकोरेशन किया है स्टेज का, वो उन्होंने पूरा का पूरा सूक्ष्म वतन बना दिया। बादल, रुई के बादल से ऊपर की छत सजाई है, आगे की स्टेज और बीच में बाबा का वो संदली लगी है। तो बाप दादा आए हैं और बाबा ने सिर्फ इसी की तारीफ की है कि जो डेकोरेशन किया। वो मुरली में बाबा ने यही बातें स्पष्ट की है कि सेवा केंद्रों में जो डेकोरेशन हो वो समय प्रति समय नया होना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। अब नवीनता लाने वाली केवल बहनें तो नहीं होती हैं, वो कोई और होते हैं जो विशेषताएं अपनी लगाते हैं। तो दूसरा काम अपनी विशेषताओं का कार्य में लगाना है, केवल मन में और मुंह में बोलना नहीं है कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है। लगाना है, लगाएंगे। हाँ सही है, ठीक है। तो फिर हम क्या बन जाएंगे, फलदायक वृक्ष, हरा भरा वृक्ष बन जाएंगे। तीसरी बात जो बाबा ने मुरली में कही है वो है चश्मा लगाने की बात। कि बाबा ने कहा आजकल चाहे फैशन के मामले से चाहे आंखों के मामले से क्या करना पड़ता है, फैशन या मजबूरी से चश्मा लगाना ही पड़ता है। जब पढ़ाई करते हो भी तो किसी ने नहीं लगाया, परंतु जब इन्होंने लगाया है, आज लगाया है, इसलिए बाबा ने कह दिया चाहे फैशन में लगाओ चाहे मजबूरी में। ऐसे उस चश्मे को बाबा ने किस चश्मे से जोड़ा, विशेषता का चश्मा। दूसरों की भी क्या देखो, विशेषता देखो। कीचड़ को नहीं देखो, कमल को देखो। हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के वो निमित्त बन जाएंगे। तो एक बात अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। दूसरी बात सर्व की विशेषता देखो। तीसरी बात सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। और चौथी बात सदा विशेष संकल्प बोल और कर्म करो विशेष युग में। तो ये देखो बाबा ने चौथी बात कितनी सुंदर बताई। ये वाली चौथी बात ने, यहाँ की चौथी बात कि जिसकी विशेषता हमने देखी है सामने वाले की, एक लीडर, एक सफल लीडर वही होता है जो दूसरे की विशेषता को देखता है और देख करके उसे ईश्वर के कार्य में लगाता है। दादियों ने जिसकी विशेषता देखी, ये भाई ये कर सकता है, ये माता ये कर सकती है, ये बहन ये कर सकती है, टीचर ये कर सकती है, एक एक की विशेषता की महिमा करते हुए उनकी विशेषता को यज्ञ में लगाया। तो एक है अपनी विशेषता को काम में लगाना, ये आसान हो सकता है, लेकिन किसी और की विशेषता को पहले देखना, अपने आप से फुर्सत नहीं मिलती है तो दूसरे की विशेषताओं को कब देखें। लेकिन देखो,
देखने के बाद में उस एक विशेषता पर बस फोकस करो। उस आत्मा को भगवान के यज्ञ में बनाए रखने के लिए वो एक विशेषता ही कारण बनती है, जिसे अब हम कार्य में लगाते हैं। कभी कभी भाई बहनें इरिटेट भी हो सकते हैं कि दीदी मुझे एक ही एक काम बार बार बोलते हैं ये करने के लिए। शायद हम उसी एक काम में निपुण हैं, ये हमें परख लिया जा चुका है। सामने वाले ने शायद हमें अलग अलग काम दे करके ये परख लिया है कि ये और कोई काम तो नहीं, परंतु ये पर्टिकुलर काम है, ये बहुत अच्छे से करते हैं, तो अपने खुद को अपने आप को वहां से निश्चिंत कर लेते हैं, फारिग कर लेते हैं, निवृत्त कर लेते हैं, और वो काम, वो विशेषता किस पर छोड़ देते हैं? उस आत्मा पर। क्योंकि कार्य तो जो करेगा वही पाएगा। फलीभूत बनना भी है, मुझे हरा भरा वृक्ष बनना भी है, लेकिन दूसरे को भी हरा भरा वृक्ष बनाना है। कितनी बड़ी सेवा है ये, कितना बड़ा कार्य है ये। नहीं तो आज संसार केवल खुद को भरने में लगा हुआ है और दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। विशेषता होगी सामने वाले में, लेकिन फिर भी कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे हो जाते हैं। करके तो देखो, वो नाखून वाला काम भी करके देखो, तो पता चलेगा कि कंटिन्यू किसी चीज को करते जाना और दूसरे को नीचे गिराते जाएंगे, गिराते। देखो नीचा भी उसी को गिरा सकते हैं जो खुद को दिन में कई बार नीचा गिराते हैं। जो खुद को नीचा होने नहीं देते, जिनका स्वमान ही बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, उसको कौन नीचा गिराएगा? नीचा गिराने के लिए खींचना पड़ता है। खींचते खींचते उसके हाथ भी तो दुखेंगे, कभी ना कभी दुखेंगे, तो खुद ही थक करके बैठ जाएंगे कि ये तो नीचे नहीं आने वाले, हम बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। यस, ऐसा। और मुरली के लास्ट में बाबा ने कहा, तो क्या हो जाएगा जब ये सभी काम हम करेंगे? तो क्या हो जाएगा? विशेष समय मिल जाएगा, क्योंकि विशेष ना समझने के कारण स्वयं द्वारा स्वयं के विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में बहुत समय जाता है। टाइम हमारा बहुत जा रहा है किसमें? खुद के और संपर्क में आने वालों के विघ्नों के कारण। क्योंकि स्वयं की कमजोरी व औरों की कमजोरी, इसकी कथा और कीर्तन दोनों ही बहुत लंबे करने पड़ते हैं। और आज की मुरली में तो बाबा ने बहुत ही हंसी की बात कही है कि कीर्तन तो करते हैं, राम कथा तो करते हैं, लेकिन साथ में एक मंडली भी बना लेते हैं, कीर्तन मंडली, कि अकेले अकेले नहीं करेंगे ये कथा, इनको साथ में लेकर के करेंगे। वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। सुनो बाबा ने क्या कहा। जैसा आपके यादगार रामायण में देखो तो कथा कीर्तन दोनों ही बड़े दिलचस्प और लंबे हैं, लेकिन है क्या? विशेषता ना देख ईर्ष्या में आए। दूसरे की कमजोरी हमको क्यों दिखती है? देखो, अगर आप माँ बाप हो, आप टीचर हो और आप गुरु हो, तो आपको कमी दिखनी चाहिए। नहीं दिख रही है तो हम अच्छे हैं नहीं, इसलिए हमें नहीं दिख रही है। जिस माँ को अपने औलाद में कभी कमी नहीं दिखती है, वो अपने उस संतान को कभी श्रेष्ठ संतान बना सकती है? नहीं बना सकती। तो कमी दिखनी चाहिए कि तुम सोते सही नहीं हो, तुम उठते सही नहीं हो, तुम खाते सही से नहीं हो, तुम आजकल उसके साथ सही से नहीं हो, तुम पढ़ते सही से नहीं हो, तुम्हारे पेपर में नंबर सही से नहीं आते हैं, फलाना फलाना फलाना। तो कमी टीचर को, माँ बाप को, गुरु को छुट्टी है। जो हमारे ऊपर है, हमें संभालने वाले निमित्त हैं, वो देखें तो चलेगा सुधारने के लिए, नीचा गिराने के लिए तो फिर उनको भी एक बारी स्वीकार कर लो, किनारे किनारे होके चलो। लेकिन अगर वो देखा जा रहा है किसके कारण? ईर्ष्या के कारण, तो फिर मंडली तैयार होती है, फिर कितना लंबा कीर्तन करते हैं, कहानी हो जाती है। ऐसे विशेषता को न देखने से लक्ष्मी नारायण की कथा के बजाय राम कथा बन जाती है। और इस कीर्तन में फिर स्वयं का और सेवा का समय भी गवाते हैं। जो टाइम हम सेवा में लगा सकते थे, अब 2 घंटा उनके साथ रुक करके कीर्तन करना पड़ा है, तो समय तो लगाना पड़ा। और मजे की बात बताएं, बाबा कह रहे हैं मजे की बात ये है कि कीर्तन अकेले नहीं करते, लेकिन कीर्तन मंडली भी तैयार कर लेते हैं। इसलिए सुनाया इस व्यर्थ कीर्तन कथा से समय बचने के कारण विशेष समय मिल जाएगा। इसलिए अपनी विशेषता ढूंढो, नहीं मिल रही है तो अपने टीचर के पास जाओ, उनको बोलो कि मेरे को तो मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं दिख रही, क्या लगाऊं मैं सेवा के अंदर,
वो आपको बताएगी, क्योंकि उसको आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं दिख चुकी हैं। तो देखो, काम में लगाओ। और तीसरा है, अब दूसरे की विशेषता को देखो और उसको भी प्रेरणा दो। आता है ना दूसरे की विशेषता को काम में लगाना। नहीं तो बाबा ने कहा ईर्ष्या के चक्कर में क्या होएगा, दूसरा काम में लगा रहा है अपनी विशेषता को, अपने त्याग को, अपनी तपस्या को। वो अपनी तपस्या, त्याग, मेहनत से, कोई भी व्यक्ति ऊपर जाता है तो बिना मेहनत के जाता है? नहीं जाता है, या जाता है? मेहनत से ही जाता है। तो उसने कोई जरूर मेहनत की है, अपनी विशेषताओं पर काम किया है, तो वो ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं फ्री में ही ईर्ष्या कर करके, एक तो अपनी कोई विशेषता को ढूंढ भी नहीं रही, विशेषता को लगा भी नहीं रही, ऊपर से मैं ईर्ष्या कर रही हूँ और बैठे बैठे एक मंडली भी तैयार कर ली है और स्टार्ट कर दी है कथा। तो इसमें बाबा ने कहा ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस समय का, संगम का समय है वो खत्म हो जाएगा। और जिनकी हम कर रहे हैं वो तो अपना समय सफल कर रहे हैं, उनको संगम का समय बच जाएगा। तो समझा क्या करना है और क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? कीर्तन नहीं करना, और कीर्तन मंडली के अंदर ऐसा हिस्सा भी नहीं लेना। ना तो अपनी मंडली बनानी है, ना किसी बनी हुई मंडली में अब रहना है, उस मंडली से अपना नाम कटवा लो। और करना क्या है? ये 4 काम करने हैं, ठीक है? ये 4 काम करने हैं। तो बाबा ने कहा कई विशेष आत्माएं भी व्यर्थ की राम कथा की मंडली व कीर्तन मंडली में बड़े मनोरंजन समझती है। आत्मा कैसी है? विशेष है, गुणमूर्त आत्मा है। लेकिन आजकल मजा किस में आने लग गया है? उस कीर्तन मंडली में मनोरंजन आता है कि सुन तो ले, आखिर पता तो होना चाहिए कि वो क्या रहा है। क्यों पता होना चाहिए? जिस रास्ते हमको जाना ही नहीं है, वहां का एड्रेस लेकर के हमको क्या करना है? ऐसे समय पर उन आत्माओं को बाबा सिखा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो आपको ऐसे कहे ना मनोरंजन करवाए या फिर रुचि, इंटरेस्ट आपका खिंचवाए, तो ऐसे समय पर उन आत्मा को कहो छोड़ो इस कीर्तन को, शांति में रहो। तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके संस्कार पड़ गए हैं। तो अब इस कीर्तन मंडली को करो विशेष, मतलब बंदी करो। बाबा तो कहता है विशेषता देखो, विशेषता बोलो और सदा विशेष कार्य में लगाओ, सदा विशेष समाप्त करो। तो समझा, विशेष आत्माओं की सभा में बैठे हो तो बाबा ने कहा सारे वो पुराने संस्कारों को तो छोड़ना है, समाप्त करना है, विशेषता को देखना है, विशेषता को बोलना है, विशेषता के ही कार्य को करना है। इन बातों को समाप्त करो। तो ये थी आज की मुरली। कैसी लगी आज की बाबा की वाणी? बहुत ही अच्छी लगी, हमेशा ही अच्छी लगती है। तो आज की इस वाणी से हमारे लिए होमवर्क है। पहला होमवर्क है आज का, एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और मन में कहो, मिरर टास्क जिसको बोलते हैं। तो देखो ये काम जरूरी नहीं है कि आपको अपने घर के शीशे के आगे जाके खड़े होकर के करना है। मोबाइल के अंदर भी कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा निकालते हो तो उसके अंदर ऐसे करोगे तो अपनी ये रूहानी शक्ल ही दिखने वाली है, जो भगवान को भी पसंद आई है। तो इस शक्ल को देखो, इस फेस को देखो, और देखते हुए अपने आप को, अपने मन को कहो, मैं एक अद्वितीय और विशेष आत्मा हूँ, इस विश्व को परिवर्तन करने की आधारशिला हो। ये बात आजकल बच्चों को सिखाई जा रही है, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। बच्चे मार्क्स कम आ जाते तो सोचते हैं मेरा दिमाग ही ऐसा है तभी मेरे को याद नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में कोई खराबी है, मेरी अक्ल ही कम है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, ना माँ बाप की बातें मुझे याद रहती है, ना टीचर की बातें। ऐसी हीन भावना में जो बच्चे चले जाते हैं तो उनको थेरेपिस्ट क्या बताता है? एक थेरेपी बताता है कि मिरर टास्क करो, अर्थात अपने आप को बोलो मैं बहुत विशेष हूँ, मैं यूनिक हूँ, मुझे सब याद रहता है। आई एम नंबर 1, स्टार्ट। आई एम क्या था? आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1, आई एम करो 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 करो, इशारे करो। आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम
topper, I am topper, I am an achiever, I am an achiever, I am an achiever, I am responsible, I am responsible, I am responsible, I am disciplined, I am disciplined, I am disciplined, or I am always confident, I am always confident, I am always confident, I remember everything, I remember everything, I remember everything, I practice, 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 I practice. तो आई रिमेंबर एवरीथिंग, इसको याद रखो कि मुझे सब कुछ याद रहता है। इस बात को याद रखना है कि मुझे सब कुछ याद रहता है। केवल इस बात को याद रखना है कि मुझे सब याद रहता है, और बातों को याद नहीं रखना, केवल इस बात को याद रखना है कि मुझे सब याद रहता है। इतने में ही दिमाग के अंदर हमारे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे और हमको सारी बातें याद भी रहेगी। बाकी भूले चुके तो माफ होती ही है, व्रत में बोलते ना, भूले चुके तो माता रानी माफ करेगी ही, परंतु ऐसा। तो आज का पहला काम क्या है, मेरा टास्क है। तो अपने आप को देखना और क्या कहना है मन में कि मैं अद्वितीय हूँ। अद्वितीय का मतलब मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं, सच में नहीं है। और शायद ये हो सकता है कि बाबा ने जिस काम के लिए मुझे चुना है, इस यज्ञ में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो शायद कोई और नहीं कर सकता। वो ढूंढना ऐसा क्या काम बाकी रहा हुआ है जो मैं, और यज्ञ का मतलब सीधा मधुबन के अंदर जाके कुछ नहीं करके आना। यज्ञ का मतलब शुरुआत कहाँ से करनी, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये यज्ञ है जिसके हम खुद ब्राह्मण बने हैं। ये जो हाउसिंग का यज्ञ रचा गया है, इस यज्ञ के ब्राह्मण कौन है? आप भी तो हो, हम भी तो हैं, और कौन है? ठीक है। तो इस यज्ञ में से क्या विशेषता। आज का दूसरा काम है, एक छोटा सा लेख लिखना है जो आप बहुत अच्छे लिख करके भेजते हो। विशेषता का अंतिम फल संतुष्टता। तो संतुष्टता क्या है? फल है। किसका? विशेषता का अंतिम फल है। अपने अंदर के जो विशेषता इतनी काम में लगाएंगे, इतनी काम में लगाएंगे, खुद भी संतुष्ट रहेंगे और सामने वाले भी संतुष्ट रहेंगे, अर्थात हरा भरा फलदायक वृक्ष बन जाएंगे। तो संतोषी माता, संतोष के वृक्ष, फल है यहाँ पे। और तीसरा, आज सभी को मेडिटेशन करना है दिन में 5 बारी घर परिवार गृहस्थी कारोबार व्यापार नौकरी पेशा सेवा केंद्र, इन सब लोगों के बीच में कहीं पर भी हमें कुछ भी संपर्क संबंध वाले दिख रहे हैं और उनके अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, लेकिन उसके भीतर उनको कैसा देखना है? कमल को देखना है। या कीचड़ जैसे इस संसार के अंदर मैं कमल हूँ, या ये आत्मा कमल है, या इस आत्मा की ये कमल के समान विशेषता है। तो चाहे जो सीनियर्स हैं, चाहे जूनियर्स हैं, चाहे मेरे साथी हैं, चाहे मेरे लौकिक परिवार वाले हैं, चाहे मेरे अलौकिक परिवार वाले हैं, हर एक को स्वीकार करना, अर्थात कीचड़ को नहीं कमल को देखना। तो सबको आज स्वीकार कर लेना, जो जैसा है ये इसका ऐसा होना ही अच्छी बात है। इससे और खूंखार हो जाते तो क्या ही कर देते, इसलिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। और जब हम बहुत अच्छा करेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो दिन आएगा जो वो आत्माएं वैसी बनेगी ही बनेगी। ओके, मुरली सबको पढ़नी है। 5 मुरली के अंदर ग्रुप से जो मुलाकातें हैं वो लिखी हुई हैं, जिसके अंदर बाबा ने हमें अलग अलग विशेषताओं से देखा है, तो वो सभी को पढ़ना है और ग्रुप के अंदर होमवर्क पोस्ट करना है। ओम शांति।